ये जो फिलॉसफी और तेजस्वी का जो सरकार है ना, ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इससे पहले अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी में थे, उस समय तेजस्वी यादव जी आए थे, शिक्षक अभ्यर्थी से मिले थे, बोले थे कि सरकार बहुत गलत कर रही है ना। लेकिन अब वो उनको तो ये बात समझना चाहिए कि हम अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सी-टेट के रिजल्ट के संदर्भ में, और बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है और आपके सारे सवाल का जवाब हम आज लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों हम बताने वाले इस वीडियो में, जाइएगा कहीं नहीं, काफी बेहतरीन वीडियो होगा और आपके सभी सवाल का जवाब बहुत विद इन सेकेंड में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट के साथ आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बता दें आपको हम कि नॉर्मलाइजेशन अवश्य होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जब सी-टेट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था एग्जामिनेशन का, उसी समय यह बात क्लियर हो चुका था। जो आप नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगी, क्योंकि किसी का क्वेश्चन आसान था और किसी का क्वेश्चन हार्ड था। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन जो है 28 तारीख से 28 दिसंबर से शुरू हुआ और एग्जामिनेशन 7 फरवरी तक चला। 7 फरवरी तक चला। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आसान क्वेश्चन मिला, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको टफ क्वेश्चन मिला। तो स्वाभाविक है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है और होगा ही, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में यह बात अवश्य क्लियर किया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसा भी फ्रेंड बता दें कि 4 या 5 नंबर का डिफरेंस होगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हार्ड शिफ्ट है, अगर आप 88 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका मार्क्स बढ़ के हो जाएगा 92, 93, 94 तक जा सकता है अगर आपका हार्ड शिफ्ट है। तो वही अगर आपका इजी शिफ्ट होगा तो आपका मार्क्स 2 नंबर 3 नंबर पीछे हो सकता है दोस्तों। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अवश्य ये बात समझ लीजिए कि ज्यादातर विद्यार्थी को बेनिफिट ही होता है, उसमें मार्क्स बढ़ता ही बढ़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ने की उम्मीद है, घटने की बहुत कम ही उम्मीद है। अगर आपका मार्क्स 84, 85, 86 आ रहा है तो वो 90 पर पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न ऐसा भी है जिसका ऑप्शन 9 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। तो उसका मार्क्स आपके पेपर में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, वो मार्क्स किसी का नहीं कटेगा। फाइनल आंसर की कब तक आएगा, तो फाइनल आंसर की लगभग 20 तारीख तक आ जाएगा। 20 तक आपको, 20 फरवरी तक आपका फाइनल आंसर किया जाएगा, क्योंकि सी-टेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की तो डाल दिया गया है, लेकिन 17 तारीख तक चैलेंज करने का डेट है। चैलेंज के 2-3 दिन बाद उन्होंने अपना फाइनल आंसर कर देता है दोस्तों। और चैलेंज का फी आपको पता ही है, चैलेंज का फी 1000 रुपीज है। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को कितने मार्क्स होने चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपको बता दें कि जनरल अगर आप है, किसी जनरल कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपको 90 मार्क्स होना चाहिए, है ना। ये सिर्फ मेल के लिए है, और फीमेल वाले के लिए है ना 82 मार्क्स होना चाहिए। फीमेल 82 है, ठीक है, 82 मार्क्स है, और मेल के लिए 92। ओबीसी वाले के लिए 82, ठीक है, और एससी वाले के लिए 82, और एसटी वाले के लिए भी 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से है, तो बिहार सरकार उनको 5 नंबर का रिलीफ दिया हुआ है। अगर आपका 75 मार्क्स आ रहा है, एससी से है, एसटी से है, तो आप बहाल होंगे। कोई बात, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आइए रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपको बता दें फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है ना, यानी फरवरी के लास्ट वीक, ये समझ लीजिए कि 25 फरवरी से लेकर
आपको 3 मार्च के बीच में रिजल्ट आना 100% तय है। 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच में रिजल्ट आना 100% तय है दोस्तों। अब आपके पास यह प्रश्न आ रहा है कि क्या 7वीं चरण वाले अभ्यर्थी, क्या 7वीं चरण वाले अभी वाले सीटेड जो कैंडिडेट है ना, क्या 7वीं चरण में अभी सीटेड कैंडिडेट शामिल होंगे? जी अवश्य शामिल होंगे, एकदम शामिल होने हैं, क्योंकि अभी तक उनका नियमावली भी नहीं आया है। नियमावली आने के बाद उस पर विज्ञप्ति होगा, आपको नोटिफिकेशन होगा, वैकेंसी आएगा, फिर उसके बाद बहाली होगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि अगर आप इस बार भी अगर सीटेट में क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल है, अगर आप 90 मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप अदर किसी कैटेगरी से जनरल को छोड़कर, तो आपको 82 चाहिए। और महिला के लिए यूनिवर्सल है, 82 है। अगर महिला SC और ST कैंडिडेट है तो 75 मार्क्स पर ही उसका बहाली होगा, अगर वो बिहार में है तो। ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार अपने जो महिला अभ्यर्थी और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको 75 मार्क्स पर ही, है ना, बहाल कर रहे हैं। जो आरक्षण है उसके तहत उन्होंने छूट दिया है। आइए, क्या कहता है कि क्या 89, 81 वाले कैंडिडेट सफल होंगे? बिल्कुल। अगर जनरल कैंडिडेट है आप, तो आपका 2-3 मार्क्स अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में क्वेश्चन में भी आपको जो रिस्पांस की था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन गलत थे, जिसका ऑप्शन 9 है, किसी का ऑप्शन 2 और 3 दोनों है। तो इस तरह से आपका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और 81 वाले अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है उनका भी नंबर इंक्रीज करेगा। बिहार में शिक्षक बहाली कब तक आएगी? दोस्तों बिहार में शिक्षक बहाली, जैसा कि आपको बता दें कि सरकार तो बहुत दिनों से कह रही है कि बहाल करेंगे, बहाल करेंगे, बहाल करेंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नियमावली बन रही है, ये बने। लेकिन दोस्तों प्रोटेक्ट की जरूरत है। प्रोटेस्ट नहीं करिएगा तो बहाल नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये टेंडेंसी बन गई है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कुछ प्रलोभन नहीं आपको देगा, तब तक आप वोट नहीं दीजिएगा। तो सरकार भी प्रोपेगेंडा बना लिया है, एजेंडा बना लिया कि एकदम जो है ना तभी बहाल करेंगे जब चुनाव आएगा। तो हम लोगों को भी एकदम पूरा एकजुट होकर दोस्तों एक यूनियन के साथ काम करना है। जितने भी सीटेट, बीटेट, जितने भी अभ्यर्थी है, सभी कोई मिलकर आइए पटना में और दीजिए धरना प्रदर्शन और जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि वह सरकार बहाली करने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों ये जो फिलॉसफी और तेजस्वी का जो सरकार है ना, ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इससे पहले अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी में थे, उस समय तेजस्वी यादव जी आए थे, शिक्षक अभ्यर्थी से मिले थे, बोले थे कि सरकार बहुत गलत कर रही है ना। लेकिन अब वो उनको तो ये बात समझना चाहिए कि हम अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ठोक दीजिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दोस्तों आइए, दोस्तों कहता है कि क्या प्रोटेक्ट आवश्यकता है? दोस्तों बिल्कुल आवश्यकता है कि अगर हक आपको मांगने से नहीं मिला है दोस्तों, तो छीनना पड़ेगा, हक को छीनना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए आपको बता दें कि जितने भी सीटेट अभ्यर्थी है, जितने भी बीटेट अभ्यर्थी है, जितने भी अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं अभी से लेकर पीछे तक, जिनका बहाली नहीं हुआ है, उनको एकदम एकजुट होकर यूनिटी स्टैंड सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और तभी आपके मांग को सफल बनाया जा सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।